हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। ठीक है। देखो, आज का जो एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं, चैप्टर लिमिट है, एक्सरसाइज 7.5 है। ठीक है। इसके पहले हमने सीखा था लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। जहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला यूज करके सम सॉल्व किया था। कौन सा वाला फार्मूला? मीन्स ये इस टाइप के। ठीक है। इस टाइप का फार्मूला सॉल्व किया था। बट अभी आज का जो लेक्चर होने वाला है, ठीक है, इसमें देखो, इस सब में ध्यान रखना, सब में लिमिट क्या है? ज़ीरो है। ठीक है, तब ये वैल्यू मिलता है। बट जो आज का सॉल्व करने वाले हैं उसमें लिमिट ज़ीरो नहीं होगा। उसमें हमको खुद लिमिट क्या होगा? ज़ीरो फॉर्म करना होगा। ठीक है। तो चलो फिर सीखते हैं कैसे सीखना है। ठीक है। देखो, एक चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताया करो। जो होमवर्क होता है ना, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। सॉल्व करा करो, ताकि उससे क्या होगा ना, आपका प्रैक्टिस भी बना रहेगा और आपको मतलब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और है, अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए, ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ सेम, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है। चलो ठीक है। देखो, इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है कि लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। तो देखो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सब मैं बता रहा हूँ, सबका सेम रहेगा। तो यहाँ पर एक लिखना है, लिखोगे लेट एफ एक्स वी ए फंक्शन। मतलब यहाँ पर क्या है, एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है। देन x इज इक्वल टू ए पे लिमिट फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट लिखना है यहाँ पर x टेंस टू a और f ऑफ x। ठीक है। तो देखो, अब यहाँ से ध्यान से समझना, अपन को क्या करना है। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू a है, लिमिट ज़ीरो नहीं है। तो सबसे पहले अपना काम ये है कि जो लिमिट होगा उसको ज़ीरो फॉर्म करना होगा। ठीक है। और वो ज़ीरो कैसे मिलेगा, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखना है लेट, जो लिमिट है x की वैल्यू लिख देना है, जो यहाँ पर लिमिट रहेगा a प्लस एच कर देना। और यहाँ पर लिखोगे h क्या है, कांस्टेंट है, जो बहुत ही स्मॉल है, कांस्टेंट, h इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हो वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम है यहाँ पर। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जब जैसे ही x की वैल्यू हमने कंसीडर किया a प्लस एच, राइट, तो यहाँ पर ना लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अब लिमिट कैसे चेंज करना है? देखो, लिमिट ये है कि x टेंस टू a, मीन्स यहाँ पर लिखना वेन जब x की वैल्यू क्या हो जाएगा a, जब x इज इक्वल टू a मिलेगा। ठीक है। तो क्या मिलेगा बताओ, जब x की वैल्यू a मिल जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो, x टेंस टू कर देना, टेंस टू, x टेंस टू। ठीक है। यहाँ पर लिखना x टेंस टू a, जब x की वैल्यू a हो जाएगा, पुट करके देखो यहाँ पर पुट कर दो। सो a इज इक्वल टू a प्लस एच। सो देखो, a इधर आया, a माइनस ए इज इक्वल टू एच। तो s इज इक्वल टू क्या मिल गया, ज़ीरो। तो यही मिला कि दिस इम्प्लाइज दैट h टेंस टू क्या मिल गया, ज़ीरो। जब x की वैल्यू a हो जाएगा तो h टेंस टू ज़ीरो। तो आपका फंक्शन क्या मिलेगा, मतलब लिमिट की वैल्यू क्या लिखना है यहाँ पर, लिमिट अभी हो जाएगा लिमिट h टेंस टू ज़ीरो हो गया, h टेंस टू ज़ीरो f ऑफ x रिप्लेस बाई a प्लस एच। सो a प्लस एच पुट कर देना, बस इतना काम करना है। ठीक है, समझा? पहले क्या करना है, पहले आपको जो भी फंक्शन रहेगा उसमें x की वैल्यू a प्लस एच पुट करना है, और सब में x की वैल्यू a लिखना है, x टेंस टू a। तो ये इम्प्लाइज करेगा जो लिमिट होगा वो टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा। और जब लिमिट ज़ीरो हो गया, फिर यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है। और जैसे ही लिमिट ज़ीरो हो गया, तो अपन जो पिछले एक्सरसाइज का फार्मूला था वो पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको प्रॉब्लम पे कैसे अप्लाई करना है, इसको सीखते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये बोल रखा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है। एक्सरसाइज 7.5 का फर्स्ट सम है। तो मैंने क्या बोला कि x की वैल्यू क्या लिखना है, a प्लस एच, राइट। a की वैल्यू यहाँ पर कितना है, a की वैल्यू यही लिमिट होता है, a की वैल्यू कितना है, पाई बाई टू लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना लेट x इज इक्वल टू पाई बाई टू प्लस एच, राइट। तो यहाँ पर लिखोगे वेन x टेंस टू पाई बाई टू। ठीक है। जब x की वैल्यू पाई बाई टू होगा, दिस इम्प्लाइज दैट h टेंस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अरे पुट करके देखो यहाँ पर,
देखो इधर भी एक्स की वैल्यू पाई बाय टू और इधर भी पाई बाय टू, तो पाई बाय टू उधर जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, एच की वैल्यू। अब पुट करके यहाँ पर देखो क्या मिलता है, यहाँ पर लिखना लिमिट एच टेंस टू जीरो कोसेक एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स है ना, एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, पाई बाय टू प्लस एच हो जाएगा, पाई बाय टू प्लस एच माइनस वन डिवाइड बाय पाई बाय टू माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाय टू, सो माइनस पाई बाय टू, और यहाँ पर भी माइनस आगे है तो दोनों माइनस हो जाएगा, मीन्स माइनस एच का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर दिस इज इक्वल टू लिखना है यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू जीरो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा सेकंड में आएगा, और सेकंड में कोसेक की वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक है, और रेशियो भी चेंज हो जाएगा, तो क्या लिखना है, सेक एच माइनस वन डिवाइड बाई, देखो पाई बाय टू से पाई बाय टू कट गया, माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब इसमें क्या करना, रेशनलाइज कर दो, किससे, सेक एच प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दो और सेक एच प्लस वन से डिवाइड भी कर दो। तो ऊपर देखो यहाँ से ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो यहाँ पर लिखना है लिमिट एच टेंस टू जीरो ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एच माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर, और वन का स्क्वायर वन होगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, क्या लिखना है, सेक एच प्लस वन, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अच्छा सेक स्क्वायर एच माइनस वन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एच होता है ना, तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू सेक एच प्लस वन, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और यहाँ पर टेन एच बाई एच का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, टेन एच बाई एच का होल स्क्वायर और इंटू, और ये टर्म डिनोमिनेटर में है तो इसको लिखना है सेक एच प्लस वन, ठीक है। और मुझे ये बताओ बेटा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एच अपॉन एच की वैल्यू कितना होता है, वन होता है ना, लास्ट वाले एक्सरसाइज में देखो सीखा था अपन ने, इसकी वैल्यू कितना होता है, वन, टेन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, वन होता है, और वहाँ पर स्क्वायर है तो वन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखना है ये क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर इंटू वन अपॉन, अभी एच की वैल्यू जीरो सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा सेक्स जीरो प्लस वन, और वन का स्क्वायर वन मिल जाएगा, ठीक है, और सेक्स जीरो की वैल्यू कितना होगा, वन, तो वन अपॉन वन प्लस वन कितना हो जाएगा, वन अपॉन टू मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, मेथड अपना यही रहेगा। जैसे ही लिमिट जीरो बना तो आपका पहला वाला प्रोसेस हो जाएगा 7.4 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, इसको कैसे करना है। देखो एक चीज़ मुझे बताओ बच्चों, क्या बताना है कि अगर ये पता है क्या, साइन सी माइनस साइन डी, ये फार्मूला अगर पता है, अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक में सीखा है, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करना है अपन को, तो कैसे कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ से इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिखना है, पहले वैल्यू पुट कर दो, पहले ये फार्मूला पुट करो फिर वो वाला यूज करेंगे, एक्स की वैल्यू कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री लिमिट एक्स टेंस टू ए टू कॉस सी प्लस डी बाई टू मीन्स एक्स प्लस ए बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस ए बाई टू हो जाएगा, राइट। और इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में अपन को ये लिखना है, यहाँ पर लिखना, ठीक है, मीन्स ये हो जाएगा फिफ्थ रूट ऑफ एक्स माइनस फिफ्थ रूट ऑफ ए, ठीक है। अब इसके बाद में लिख सकते हो, लिखोगे लेट
एक्स की वैल्यू को क्या कंसीडर करते हैं, ए प्लस एच। यहाँ पर ए खुद ही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, ए प्लस एच लिखना है। इसके बाद में फिर से क्या होगा, लिखोगे फिर से व्हेन एक्स टेंस टू ए, एक्स की वैल्यू क्या है, ए जब होगा तो एच टेंस टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, सो दिस इज इक्वल टू 1/3 लिमिट एच टेंस टू जीरो टू कॉस एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है, एक्स की वैल्यू ए प्लस एच। सो ये हो जाएगा ए प्लस एच प्लस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है, इनटू साइन एक्स की वैल्यू ए प्लस एच माइनस ए डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 से कर दिया, राइट। और यहाँ पर देखो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे क्या, कि x की वैल्यू क्या लिखोगे, x प्लस ए प्लस एच लिखना है, राइट, x प्लस एच, और रेस टू 5 कर लो, रेस टू कितना है 5, मतलब फिफ्थ रूट है ना, तो 1/5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते ऐसे, माइनस ए रूट टू 1/5, राइट। अब इसके आगे कैसे करना है, देखो यहाँ से इसके आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, राइट, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, और इसके बाद में क्या बचा है, लिखोगे 1/3 लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस ए, 2a प्लस एच बाई 2 इंटू साइन एच बाई 2, राइट। और यहाँ पर देखो ये तो बचा है ना, ये तो उसको सेम लिखोगे, ए प्लस एच रेस टू 1/5 और माइनस ए रेस टू 1/5, राइट। अब जैसे यहाँ पर h बाई 2 है, ठीक है, क्या है h बाई 2, तो अपन क्या करते हैं ना, h बाई 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं दोनों के डिनोमिनेटर में। तो देखो इधर भी h बाई 2 कर दिया अपन ने, क्या किया, h बाई 2, इधर भी h बाई 2 कर दिया, और यहाँ पर भी h बाई 2 कर दिया, राइट। तो इसकी वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अरे देखो यहाँ से h बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से सेम आएगा ना। अपन का टारगेट क्या है कि जो साइन वाला फार्मूला नहीं था, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होता है ना, तो वही फॉर्म करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो गया अभी, और ये जो h बाई 2 है इसका 2 कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2, ये 2 कहाँ गया, ऊपर गया, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, तो यहाँ पर लिखना 2/3 हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर 2 cos 2a प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू 1, और यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स कैसे लिखना है कि a प्लस एच रेस टू 1/5 माइनस a रेस टू 1/5, और बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, h तो पहले से है और ये वाला 2 ऊपर गया है ना, ये वाला 2 ऊपर गया तो 2 पहले से, 2 2 4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, 4, इसको 2 हटा दो, ठीक है, तो ये कितना हो गया 4, और जो h बाई अभी क्या बचा, h बचा है ना, अपन को ये फॉर्म करना है, तो एक काम करते हैं ना, a प्लस एच कर लिया ऐसे, और माइनस ए कर लिया, तो देखो सेम हो गया कि नहीं हो गया, मुझे ध्यान से देख के बताओ, ये वाला सेम हो गया कि नहीं, ए अपन ने ऐड किया, ए सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो एक फार्मूला था, क्या फार्मूला था बताओ, कि लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेस टू एन माइनस ए रेस टू एन और डिवाइड बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू क्या था, एन ए रेस टू एन माइनस 1, ये था ना, कि अगर यहाँ पर नोमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होता है, बट नोमरेटर में पावर होता है, डिनोमिनेटर में सेम होता है, पावर नहीं होता, तो उसकी वैल्यू ये लिख देना है, ठीक है। तो पुट कर दो भैया, तो ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर लिखना है, अब भी ना लिमिट हटा दो और सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा cos 2a, h की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाई इसकी वैल्यू क्या होगा, इसका तो फार्मूला हो जाएगा ना, n की वैल्यू कितना है 1/5, सो 1/5 लिखा, इंटू ए रेस टू कितना, a रेस टू n माइनस 1 मीन्स 1/5 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लो, सो दिस इज इक्वल टू 4/3 हो गया, 4/3, और इसके बाद में क्या मिलेगा यहाँ से,
4/3 और यहाँ पे देखो cos 2a/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या भी मिला, cos a/2 मिला, राइट, cos a/2। और ये जो 1/5 है ये कहाँ जाएगा, ये तो 5 ऊपर जाएगा ना, मतलब यहाँ पर लिखोगे इंटू 5 और डिवाइड बाई ए रेज टू, देखो ये कितना होगा, 1 माइनस 1/5, ये 1/5 माइनस 1 कितना होगा, -4/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 4 जा 20/3 cos a/2 नहीं होगा, देखो यहाँ से 2a/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा, सो cos a लिखा इंटू ये पावर माइनस में इसको ऊपर कर दो, सो a रेज टू प्लस 4/5 हो जाएगा, ठीक है। सो ये आंसर आपका मिलेगा, राइट। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाला सम, इसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला होमवर्क रहेगा, कैसे करना है मैं बताऊंगा। इसको देखो, सबसे पहला स्टेप है आपको इसको रेशनलाइज करोगे, ठीक है, होमवर्क नोट करो, रेशनलाइज करना, रेशनलाइज करने के बाद में आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ तक का ये वाला इधर से रिप्लेस करोगे, फिर ये h टेंस टू 0 हो जाएगा, फिर वहाँ पर जो साइन वाला टर्म होगा उसको 1 फॉर्म करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताओगे कितना हो जाएगा, राइट। चलो फिर, हाँ, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। नोमरेटर को क्या ऐसे लिख सकते हैं बेटा, cos x माइनस √3 sin x, ये तो सेम रहा। इसको ना एक काम करते हैं, कौन सा काम, मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड करोगे, बोलोगे सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे, देखो अभी पता चल जाएगा, cos x माइनस √3/2 sin x, ठीक है। अपन ने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया है, राइट। देखो यहाँ से 2 कॉमन करोगे ना, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही टर्म मिलेगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मीन्स लिखोगे 2 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो बोलोगे सर साइन की होती है, तो साइन कितने की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, यस। और साइन 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन में, राइट, π/6 लिखा और cos x लिखा माइनस साइन, मीन्स यहाँ पर √3 को क्या लिख सकते हैं, cos π/6 इंटू साइन एक्स। तो एक चीज़ ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पर लिखना है बेटा 2 साइन ए माइनस बी, मतलब π/6 माइनस एक्स लिख देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मीन्स नोमरेटर के प्लेस पे अपन इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखो, फिर सोच क्या रहे हैं, फिर लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू π/6 हो गया, और इसके प्लेस पे लिखना है 2 साइन π/6 माइनस एक्स हो गया, और डिवाइड बाई यहाँ से देखो π-6x हो गया, राइट। अब फिर से अपन का टर्म क्या है लिखोगे फिर से, लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, ए की वैल्यू कितना है, π/6 प्लस एच लिखना है। फिर से क्या होगा, लिखोगे व्हेन x टेंस टू π/6, और ये क्या करेगा, इम्प्लाइज दैट h टेंस टू 0 हो जाएगा, फिर वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और इसके प्लेस पे क्या लिखना है, ये होगा ना, फिर 2 साइन π/6 माइनस x की वैल्यू कितना लिखना है, π/6 π/6 हो जाएगा, और प्लस h है तो यहाँ पर माइनस है, तो ये भी माइनस h हो जाएगा, राइट। और डिवाइड बाई π-6, x की वैल्यू π/6 प्लस h लिखना है, राइट। देखो π/6 से π/6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ से, साइन माइनस h, और ये बताओ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो लिखो फिर। सो लिखोगे यहाँ पर 2, अच्छा 2 को कांस्टेंट बाहर कर लो, और माइनस भी बाहर आएगा ना, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो ये हो जाएगा -2 साइन h मिल गया। अच्छा लिमिट भी लिखना है, लिमिट भी लिख लो,
लिमिट एच टेंस टू 0 डिवाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो देखो यहाँ से, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, पाई माइनस 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, सिर्फ पाई बचा, और -6 से h में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6h, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, नीचे क्या बचा, -6h। और देखो यहाँ से इसको लिख सकते हो, -2 ऊपर से कॉमन कर लो और -6 से नीचे से, और यहाँ पर लिखना लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 3 जा, सो 1/3 मिल गया, और इसकी वैल्यू तो 1 1 होता है बेटा, तो यहाँ पर 1 लिखोगे, सो 1/3 मिल जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। ठीक है, तो आई थिंक इजी लग रहा होगा अभी आपको, जैसे 0 बनाओगे पूरा प्रोसेस पहले जैसा हो जाएगा, राइट। चलो फिर नेक्स्ट वाला सम। हाँ, ये सम कैसे सॉल्व करना है बताओ। ये भी सिंपल सा है बेटा, इसमें देखो लिखना है, क्या लिखना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर 1 है ना, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा ना, तो यहाँ पर लिखना लिमिट एक्स टेंस टू 1, और ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो 1 माइनस एक्स हो जाएगा और 1 प्लस एक्स मिल गया, डिवाइड बाई साइन पाई एक्स, राइट। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, वही यूज करना, लेट एक्स की वैल्यू ए प्लस एच, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस एच, फिर से लिखोगे व्हेन एक्स टेंस टू 1 इम्प्लाइज दैट एच टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा एच की वैल्यू, तो पुट कर दो, सो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, 1 एक्स की वैल्यू क्या लिखना है, ये 1 प्लस एच, तो -1 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो एक माइनस हो जाएगा दोनों, ठीक है, प्लस 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच हो जाएगा, और डिवाइड बाय बेटा यहाँ पर देखो साइन पाई एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच लिखना है, राइट। तो देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, -h मिला है ना, तो इसको लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 -h, फिर 2 प्लस एच, 1 प्लस 1 2 प्लस एच मिल जाएगा, इसको पाई से मल्टीप्लाई करोगे, सो हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई एच, राइट, पाई प्लस पाई एच मिल जाएगा। अब ये बताओ साइन पाई मीन्स कितना, 180, और साइन 180 की वैल्यू कितना होता है बताओ मुझे, साइन 180 की वैल्यू कितना होता है, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, 180 थर्ड में जाएगा, थर्ड में साइन की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन मिल जाएगा, मीन्स इसको लिखना है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच 2 प्लस एच, और यहाँ पर माइनस साइन पाई एच हो जाएगा, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा, थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब ये देखो बेटा, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, राइट। यहाँ पर पाई एच है, तो अपन क्या करते हैं, पाई एच से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना, तो यहाँ पर क्या किया, पाई एच से डिवाइड भी कर दिया, पाई इंटू एच। अब इसकी वैल्यू तो किसके इक्वल होगा, लिमिट 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी की वैल्यू देखो h से h भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो बाकी की वैल्यू पुट कर दो, सो यहाँ पर हो गया 2 प्लस 0, इसकी वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू क्या बचा, सिर्फ पाई बचा है, सो क्या मिलेगा, 2/पाई। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो इस तरह से कर सकते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, डिफ़िकल्ट है या फिर मॉडरेट है या फिर कर सकते हो, ठीक है, करना तो ही, ठीक है, और कर भी लोगे मुझे पता है, ठीक है। चलो फिर अब देखो सेकेंड वाला सम कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई 6 और इसकी वैल्यू हमें बताना है, राइट। तो देखो सिंपल सा आपको करना क्या है कि यहाँ पर सेम जैसे प्रोसेस यहाँ पर यूज़ किया था, सेम प्रोसेस वहाँ पर भी यूज़ करना है। पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉमन कर लेना है, ठीक है, 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन x मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 2 अपन ने कॉमन किया, क्या मिला, साइन x माइनस 1/2 मिला, सो दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन रहेगा और यहाँ पर साइन x लिखा, माइनस
इसके आगे क्या लिखना है, साइन 1/2। साइन कितने की वैल्यू 1/2 होता है, तो बोलोगे सर साइन π/6 की वैल्यू होता है। ठीक है, बस अब यहाँ पर देखो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने बोला था बेटा ये वाला यूज़ करना है, साइन सी माइनस साइन डी। कुछ इस टाइप का दिख रहा है कि नहीं, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है 2 cos c + d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 तो पहले से है और एक 2 फार्मूले में मिलेगा, 2 cos c + d मतलब x प्लस π/6 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x माइनस π/6 डिवाइड बाई 2। ये होने के बाद में ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर नोमरेटर के प्लेस पे इतना सब लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टेप यही रहेगा कि व्हेन x की वैल्यू टेंस करोगे मतलब x = 1 + 10 हो जाएगा, और फिर व्हेन x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0 हो जाएगा। बस इसके आगे का सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। ओके, चलो फिर चलो सेकेंड वाला सम सॉल्व करना है। हाँ, ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, √2 माइनस, अच्छा इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लिया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos x + sin x हो जाएगा, राइट। अब एक काम करते हैं ना, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2 से डिवाइड कर दो। तो अपन ने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड दोनों में होगा ना बेटा, तो यहाँ पर भी √2 से डिवाइड भी होगा और यहाँ पर भी √2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 माइनस √2 हो गया, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे मीन्स यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos, अच्छा √2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/√2 क्या होता है, cos 45 होता है ना, तो यहाँ पर cos π/4 लिख दिया इंटू cos x, और माइनस 1/√2 किसका होता है, साइन का लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस है, साइन π/4 इंटू साइन x मिल गया, राइट। सो यहाँ पर लिख सकते हैं √2 माइनस √2, और ये बताओ cos a इंटू cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, cos a माइनस b होता है ना। सो यहाँ पर क्या लिखना है, cos a माइनस b मतलब π/4 माइनस x, ये तो होता है। अब इसके बाद में देखो √2 कॉमन कर लो, √2 कॉमन करोगे तो √2 हमने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा 1 माइनस cos, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, x माइनस π/4 भी लिख सकते हो, उससे कोई चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर देखो cos माइनस x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। ठीक है, चलो फिर अब इसमें पुट कर दो, मीन्स न्यूमरेटर के प्लेस पे अपन ये पुट कर सकते हैं, तो फिर करो फिर। सो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/4 √2 1 माइनस cos x माइनस π/4। ठीक है, डिवाइड बाई, ये तो सेम रहेगा, मीन्स 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब फिर से लिखोगे लेट x इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर π/4 है, सो π/4 प्लस h करना है बेटा। ठीक है, सो लिखोगे फिर व्हेन x टेंस टू π/4 और दिस इम्प्लाइज दैट h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो वैल्यू पुट कर दो। सो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, अभी लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या लिखना है, √2 हो गया, और 1 माइनस cos x की वैल्यू कितना, π/4 प्लस h, π/4 प्लस h, राइट। ठीक है, π/4 प्लस h, और माइनस π/4 भी है ना, सो माइनस π/4 भी कर लो बेटा। ये तो अभी x की वैल्यू लिखा ना, किसकी वैल्यू लिखा, ये तो x की वैल्यू। अब यहाँ पर माइनस π/4 भी है, सो माइनस π/4,
सो देखो -π/4 +π/4 कैंसिल आउट हो गया, और नीचे जो बचा है यहाँ पर देखो x की वैल्यू पुट कर दो π/4 + h, तो यहाँ पर पुट करता हूँ 4 लिखना, ये साइड में कर लेना कहीं पर, x की वैल्यू π/4 + h -π, ठीक है, -π है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, सिर्फ पाई बचेगा, और प्लस 4h -π, सो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 4h, राइट। और देखो इसका स्क्वायर भी है, तो इसका स्क्वायर कर देना, तो कितना आएगा 16h², ठीक है। तो लिखो फिर इसको, तो ये हो जाएगा आपका 16h², राइट। अब यहाँ से ध्यान से देखना, इधर √2/16 को बाहर कर लो, मीन्स √2/16 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 × 2 लिख सकते हैं, तभी तो 16 होगा। और यहाँ पर लिखूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचेगा 1 - cos h/h², ठीक है, यही तो बचेगा। और इसकी वैल्यू अपन ने पिछले वाले में सॉल्व किया था, अगर याद होगा तो, ठीक है। कितना होता है बताए, देखो यहाँ पर कहाँ पर सॉल्व किया था इसकी वैल्यू, इधर देखो दिखाता हूँ, हाँ देखो यहाँ पर कुछ यही इसी टाइप का था, ठीक है, यही टाइप का ऐसा कुछ, वहाँ पर सिर्फ थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है, वहाँ पर h है, तो करते हैं, कोई नहीं, देखो इधर मतलब प्रोसेस वैसे रहेगा, ठीक है। हाँ, और ये बताओ 1 - cos, इसका देखो मैंने बोला था कि ये हाफ एंगल होता है, 1 - cos h का होता है 2 sin² h/2 होता है ना बेटा, ये भी बताया था ना, क्या होता है 2 sin² h/2, तो पुट कर दो यहाँ पर इसके वैल्यू। सो देखो यहाँ पर नोट करना है, दूसरे कलर से करता हूँ, देखो फटाफट, यहाँ पर लिख देना है, ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू √2 लिखा, और यहाँ पर देखो 8, और बेटा 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हैं, यस। और यहाँ पर लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या लिखना है, तो लिखना हो जाएगा 2 sin² h/2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई h², राइट। तो एक काम करना है ना, वो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इधर 4 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, यस, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो 2 है ये तो बाहर जाएगा, मीन्स यहाँ पर लिखना है, अच्छा ये 2 और ये 2 इसको भी बाहर कर लो, ऊपर क्या बचा 1, यहाँ पर 8 √2 और इंटू 2/4 भी है ना, ऊपर से 2 गया, नीचे से 4 गया। सो ये देखो यहाँ पर क्या बचा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर sin² h/2, इधर h²/4 है, तो ये बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin h/2 और नीचे भी h/2, तो बोलो कि सर इधर स्क्वायर इधर 4 है, तो ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिकॉज ऊपर भी स्क्वायर है ना, sin² भी है और नीचे भी स्क्वायर है, देखो h का स्क्वायर h² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, बस हो गया आपका 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कितना है 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8 में, तो 1/8 2 जा 16 √2, और यहाँ पर 1², इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो सिर्फ क्या बचा बताओ, तो आपका जो फाइनल आंसर मिला है 1/16 √2, सो दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। तो इस तरह से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, ठीक है, समझा, ठीक है। अब इसके आगे वाला देखो, सम कैसे सॉल्व कर सकते हो, अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो बताओ, ठीक है, ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कैसे सॉल्व कर सकते हो। देखो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल मेथड ये है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इसको पहले न्यूमरेटर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन्स ये हो जाएगा आपका 2, अच्छा इन दोनों में से माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन किया, क्या मिलेगा यहाँ से √3 cos x + sin x मिलेगा, राइट, माइनस कॉमन किया।
अब इसके बाद में क्या करना है ना, 2 से डिवाइड कर दो, ये ब्रैकेट वाला टर्म नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर 2 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, तो √3/2 करना है, cos x हो जाएगा, प्लस 1/2 डिवाइड इधर भी करना है और यहाँ पर sin x हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से 2 माइनस 2 हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos √3/2 कितना होता है, π/6 का वैल्यू होता है, cos π/6 की वैल्यू, cos x प्लस 1/2 को क्या लिखना है, ये हो जाएगा sin π/6, क्या हो जाएगा, sin π/6 हो जाएगा। तो लिखो वहाँ पर यहाँ पर हो जाएगा आपका sin π/6 इंटू साइन एक्स, राइट। अब देखो यहाँ से लिखना है 2 माइनस 2 cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। ये कौन सा फार्मूला होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b होता है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, cos a माइनस b मतलब π/6 माइनस x कर देना है, ठीक है, समझा यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लिया अपन ने, 2 कॉमन किया तो क्या बचेगा बताओ, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos π/6 माइनस x बचेगा, यही तो इतना होगा, ठीक है। अब देखो अगर इसको साइन में चेंज करना चाहो, अपन को एक फार्मूला ये भी तो पता है, 1 माइनस cos x इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे 2 sin स्क्वायर x/2 होता है ना, तो सेम यहाँ पर अगर करना चाहो तो क्या हो जाएगा, 2 इसकी वैल्यू हो जाएगा इंटू 2 sin स्क्वायर x/2 मतलब ये पूरा x होगा, x/2, तो यहाँ पर लिखना है π/6 माइनस x/2 कर देना, ठीक है, बस। अच्छा ये 2 से ये 2 कैंसिल नहीं करना, ये एंगल के फॉर्म में, इसको ऐसे कर देना, ठीक है, बस। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो लिखोगे लिमिट x टेंस टू π/6 और यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या लिखना है, नोमरेटर के प्लेस पे ये टर्म लिखना है, मीन्स ये हो जाएगा 4, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर लिखना है साइन स्क्वायर π/6 माइनस x/2, ठीक है, और डिवाइड बाई 6x माइनस पाई का होल स्क्वायर। अब फिर से वही टर्म यूज़ करोगे, लिखोगे लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, लिखोगे फिर से when x टेंस टू π/6 इम्प्लाइज दैट h टेंस टू क्या होगा बताओ, 0 हो जाएगा ना, तो पुट करो यहाँ से, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 4 क्या कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर कर लो, तो 4 बाहर हो गया और यहाँ पर लिखोगे साइन स्क्वायर π/6 माइनस x की जगह पर क्या पुट करना है, π/6 प्लस एच, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा π/6 प्लस एच कर लो, तो π/6 प्लस एच करो कि यहाँ पर दो माइनस में है तो दोनों माइनस में हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, देखो 6 लिखा, x की वैल्यू क्या पुट करना है, x की वैल्यू π/6 प्लस एच किया, ठीक है, और माइनस पाई, तो देखो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिर्फ पाई बचेगा और ये 6h हो जाएगा और माइनस पाई और इसका पूरे का होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 36h² मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देना यहाँ पर 36h²। अब यहाँ पर लिखोगे 4 डिवाइड बाई 36 बाहर हो गया और π/6 से π/6 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिला बच्चों बताओ, यहाँ पर मिला लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पर मिला साइन स्क्वायर h/2 है और यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ h² है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पर 4 से डिवाइड करते हो और 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इससे क्या होगा, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/36 लिमिट h टेंस टू 0 और ये वाला जो टर्म है इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो स्क्वायर वाला टर्म है साइन h/2
डिवाइड बाई h/2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और इंटू 1/4 तो पहले से इधर है ना, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आपको क्या लिख देना है, मीन्स 4/36 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4 होगा। तो 1/4 मतलब ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 1/36। दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, ठीक है। तो कितना आ गया 1/36 मिल गया, राइट। अभी ये नेक्स्ट वाला सम कैसे सॉल्व करना है, नेक्स्ट वाला सम, ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है। देखो इसमें भी वही फिर से यूज़ करना है साइन सी माइनस साइन डी। तो यहाँ पर यूज़ कर लो, यहाँ पर लिखना है क्या कि लिमिट x टेंस टू a, देखो साइन सी माइनस साइन डी तो क्या होता है 2 cos a प्लस सी प्लस डी, मतलब रूट एक्स प्लस रूट ए डिवाइड बाई 2 होगा, इंटू साइन सी माइनस डी एक्स माइनस ये रूट एक्स माइनस रूट ए डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पर बताओ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे मतलब ऐसे देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि x माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस रूट ए स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं। बोलोगे सर ऐसा क्यों करना है, बेटा देखो यहाँ पर रूट में है ना x, तब इसकी वजह से हमें रूट में करना है। अब इसके बाद में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट एक्स प्लस रूट ए हो जाएगा और इंटू रूट एक्स माइनस रूट ए हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर लिख दो भैया, तो रूट एक्स प्लस रूट ए हो गया और इंटू रूट एक्स माइनस रूट ए, राइट। स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, तो बोलोगे सर सिंपल सा क्या करना है, लिमिट लेट लिखोगे, लेट x इज इक्वल टू क्या पुट करना है a प्लस एच, यहाँ पर लिमिट a ही है तो a प्लस एच करना। फिर x की वैल्यू जब a होगा तो ये इम्प्लाइज दैट क्या होगा h टेंस टू 0, ये तो अपने सीखा पहले, तो पुट कर दो भाई, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 2 cos, इसके प्लेस पे रूट एक्स की जगह पर रूट a हो जाएगा प्लस रूट a, राइट। ए प्लस एच होगा बेटा, ए प्लस एच होगा, ध्यान रखना x की वैल्यू कितना लिखना है, ए प्लस एच है ना तो ए प्लस एच कर देना डिवाइड बाई 2, राइट। अब इंटू साइन यहाँ पर भी रूट ए प्लस एच करना माइनस रूट ए और डिवाइड बाई यहाँ पर देखो रूट ए प्लस एच इंटू रूट ए हो जाएगा। और दूसरे वाले में बेटा अच्छा डिवाइड बाई 2 पे बेटा ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है, रूट ए प्लस एच हो गया माइनस रूट ए, ठीक है, रूट ए, समझा इतना। अब बोलोगे सर अब इसके आगे क्या करना है, देखो बेटा यहाँ पर जो ये साइन के इनसाइड वाला वैल्यू है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम सेम है, बट यहाँ पर नीचे वाले में 2 नहीं है। अगर हम यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो देखो ये टर्म सेम हो गया है ना, तो इसकी वैल्यू कितना होगा 1 होगा ना, मतलब यही तो है साइन एक्स अपॉन एक्स, कब के लिए, जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 होता है ना इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 1 हो गया है तो जो बचा है बेटा उसमें h की वैल्यू 0 पुट कर दो, सिंपल सा। तो देखो 2 से 2 कट गया और इसकी वैल्यू 1 लिखना है तो सबसे पहले उसकी वैल्यू 1 ही कर दो। अब यहाँ पर लिखना है cos रूट ए, h की वैल्यू 0 तो सिर्फ रूट a मिलेगा प्लस रूट a डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर भी देखो h की वैल्यू जब 0 करोगे यहाँ पर तो रूट a प्लस रूट a मतलब 2 रूट a, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो 1 ही आया। अब देखो सिंप्लीफाई कर सकते हो, रूट a प्लस रूट a तो 2 रूट a, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा cos रूट a डिवाइड बाई 2 रूट a। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह इसकी वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला सम सॉल्व कैसे करना है बताओ, ये वाला सम सॉल्व कैसे करना है, तो ये भी सिंपल सा है। देखो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सिंपल सा
लिखोगे लेट, इसमें भी अच्छा अपन ने एक फार्मूला पढ़ा था cos 3x इज इक्वल टू क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो लिखोगे क्या लिखना है, लिखोगे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, यस कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में देखो क्या बचा है, बचा कितना, तो यहाँ पर लिखना लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 हो जाएगा 4 cos क्यूब x डिवाइड बाई 2x माइनस पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद में वही फिर से लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर लिखना x टेंस टू पाई बाई 2, तो इम्प्लाइज दैट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ये तो अपन पीछे भी सीखते आए हैं, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो गया 4 cos क्यूब किया x रिप्लेस बाई पाई बाई 2 प्लस h, और यहाँ पर 2, देखो इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। 2 x की जगह पर क्या पुट करना है, पाई बाई 2 प्लस h और माइनस पाई, यही है ना, का होल स्क्वायर करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा पाई प्लस 2h माइनस पाई होल स्क्वायर है, सो पाई से पाई कट गया, क्या बचा 4h स्क्वायर भी है, ठीक है। तो क्या लिखा 4h स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 4 से 4 कट गया है ना। अब क्या बचा यहाँ पर यही तो बचा है लिमिट h टेंस टू 0। और मुझे एक चीज़ बताओ, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, cos 90 प्लस थीटा सेकंड में जाएगा, और सेकंड में cos की वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और रेशियो भी चेंज होता है। तो क्या लिखना है नेगेटिव, अच्छा क्यूब है ना, तो क्यूब भी नेगेटिव करेगा, तो यहाँ पर लिखना माइनस साइन क्यूब h होगा डिवाइड बाई h स्क्वायर, राइट। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बाहर लिखना यहाँ पर साइन स्क्वायर h डिवाइड बाई h स्क्वायर किया, ठीक है, और इनटू एक साइन h बचा है ना, एक साइन h यहाँ पर बचा है, एक साइन h यहाँ पर बचा है, ठीक है, एक साइन h यहाँ पर बचा है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 1 हो गया, सो यहाँ पर लिखना -1, ठीक है, और इंटू साइन h की वैल्यू 0 पुट कर दो, सो साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। बट बेटा ये जो सम यहाँ पर लिखा है ना, ये सम रॉन्ग देखा है, जो एक्चुअल सम रहेगा, ठीक है, वो कितना रहेगा, वो आपका रहेगा यहाँ से बेटा, ठीक है, ये क्यूब रहेगा, ठीक है। तो अगर स्क्वायर लेके सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, और जब क्यूब लेके सॉल्व करोगे ना तो चेंजेस देखो यहाँ से हो जाएगा। चेंजेस कहाँ से मिलेगा, अगर आप इसका क्यूब करोगे देखो यहाँ से, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8h क्यूब मिलेगा, 8h क्यूब। तो यहाँ पर 8 करना है, तो देखो जब ये 4/8 करोगे तो देखो यहाँ पर 4 रहेगा ऊपर, और नीचे क्या होगा 8 होगा ना, तो 4/8 कितना होता है, 4/8 मीन्स 1/2 है, तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इधर देखो 1/2 हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0, और इसके आगे क्या मिलेगा बताओ, h टेंस टू 0 हो गया, और यहाँ पर माइनस तो रहेगा, माइनस साइन आ जाएगा, मीन्स माइनस लिखना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन क्यूब h, और नीचे भी क्या होगा स्क्वायर ना होके क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर बिकॉज यहाँ पर क्यूब आएगा ना, तो ये h क्यूब कर देना, और -1/2, और इनटू इसकी वैल्यू कितना होगा 1 होगा, तो 1 कर लो, तो -1/2 फाइनल आंसर होगा। ये कब के लिए होगा, जब यहाँ पर क्यूब होगा, अदरवाइज जब स्क्वायर रहेगा तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, वो 0 के इक्वल होगा, ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसके आगे का जो एक्सरसाइज है उस पर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, और लॉगरिथम फंक्शन की लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।